आखिरकार नूर ने मुझे हाँ कर दी। मालूम था मुझे, बहुत खुश भी हूँ तुम्हारे लिए। ज़ैनब, कुछ बातें मैं समझ ही नहीं पा रहा। मिसाल के तौर पर हम हाथ पकड़ सकते हैं लेकिन प्यार नहीं कर सकते, या ज्यादा हम मिल भी नहीं सकते। मिलने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है और उसका एक और पहलू भी है, और वो ये है कि नूर के बालिग होने के बावजूद उसे 10 बजे तक घर पहुंचना होता है। यकीन कर सकती हो? जल्दी शिकायत कर रहे हो? शिकायत नहीं कर रहा, बस समझना चाहता हूँ। रमीज देखो, तुम्हारा नूर के साथ रिश्ता कभी भी दूसरों जैसा हो ही नहीं सकता। नूर तुम्हारे घर नहीं रुकेगी, तुम कभी छुट्टियां एक साथ नहीं गुजार पाओगे, तुम्हारा कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बनेगा। रमीज एक बात और सुनो, तुम बाहर हाथ पकड़ के घूमने का सोचना भी नहीं। तुम समझ रहे हो ना? तुम भी ऐसा कह रही हो? मैं तो बार बार कह रही हूँ, लेकिन तुम समझना ही नहीं चाहते। ये मैं वाकई नहीं समझता। उन लोगों के ऐसे उसूल है जो मैं समझता नहीं। यानी तुम जानती हो कि मैं क्या चाहता हूँ और तुम मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए। देखो, मैं चाहता हूँ कि नूर के साथ जब भी चाहूँ, जैसे भी चाहूँ मैं रह सकूँ, जैसे हर कपल रहता है, बस इतना ही। तो फिर तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। क्या शादी के बगैर? ऐसा नहीं हो सकता। वो जिस फैमिली की है रमीज, वहाँ शादी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ। शादी के बारे में तो नहीं सोच रहे रमीज? कुछ ना सोचो, ये बच्चों का खेल नहीं है भाई। पहले एक दूसरे को अच्छी तरह जान लो, उसके बाद। अच्छा, देखते हैं। कॉफी 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 तो पी सकते हैं हम। हेलो, कैसी हो मेरी जान? ठीक हूँ। तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हो रही थी। और तुम? मैं भी ऑफिस में हूँ, बस निकलने की तैयारी कर रहा हूँ यहाँ से। घर जाकर तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बनाऊंगा। तुम तो बहुत ही सुघड़ इंसान हो भाई। यानी ज्यादा तो नहीं, मगर तुम्हारे लिए कोशिश करूंगा। तुम्हारे लिए ड्राइवर भेज रहा हूँ मैं, वो सीधा तुम्हें घर ले आएगा और शाम को वापस भी छोड़ देगा। ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रोहान जा चुका, मम्मी जा चुकी और रह गई मैं। हेलो जान। अपू कैसे हो? क्या हम आज शाम मेरे घर पे मिल सकते हैं? मैं जरूर आता, मगर आज रात उमर और ज़ैनब साहिबा डिनर पर आ रहे हैं, आना मुश्किल होगा। आज सुबह ही तो उन्हें देखा है, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा मुझसे। उमर से ऑफिस में ही बात हुई। समझ गई। खैर, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? पता नहीं क्यों मुझे अंदर अजीब सी उदासी हो रही है। अम्मी जा चुकी है, रोहान जा चुका है और तुम भी यहाँ नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ, बस आज रात मैनेज कर लो। अच्छा ठीक है। शायद हो सकता है कि प्रेगनेंसी की वजह से मैं तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त गुजारना चाहती हूँ। मुझे अजीब सा एहसास हो रहा है। कैसा एहसास? पता नहीं, एक अजीब सा खलल है दिल में। एलिफ मेरी जान, सब ठीक है, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारी सेहत ठीक है, हम साथ हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन खैर इट्स ओके, मेरी तरफ ध्यान मत दो ज्यादा। हाँ, एक बात और, मैं तुम्हारी गाड़ी को तुम्हारे हिसाब से बनवा रहा हूँ और ड्राइवर कल आ जाएगा, तुम्हारे साथ ही रहेगा 24 घंटे। अपो, मुझे ड्राइवर नहीं, दरअसल तुम्हारी जरूरत है। और मुझे तुम्हारी। मेरी जान, मैं वाकई तंग आ चुका हूँ, अब मुझसे इंतजार नहीं होता। कहना क्या चाहते हो? मैं सोच रहा हूँ कि मौका देखकर मरियम से बात कर लूँ। अपने बच्चे को छुपकर पालना नहीं चाहता मैं, खासकर तुम्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहता। कल तुम्हारे पास आ रहा हूँ और उसके बाद वापस नहीं जाऊंगा। एलिफ, ये तुम क्या कह रहे हो अपो? अचानक से ऐसा क्या हो गया? अचानक नहीं हुआ, मैं काफी अरसे से इस बारे में सोच रहा हूँ। अब मुझसे मजीद कुर्बानी नहीं दी जाती। आइंदा से मैं खुद को नजरअंदाज नहीं करूंगा, खास तौर पर तुम्हें। बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे। और मैं भी। हाँ कहो रमीज। क्या हम आज मिल सकते हैं? बिल्कुल,
कितने बजे? मैं वादा करता हूँ तुम्हें 10 बजे से पहले घर छोड़ दूंगा। ठीक है, लगता है तुम कुछ नहीं भूलते। नहीं, मैं नहीं भूलता। मैं पहुंचकर तुम्हें कॉल करूंगा, यानी जब मैं करीब पहुंचूंगा तो तुम भी साहिल पे आ जाना, मैं तुम्हें वहां से ले लूंगा। ठीक है, मैं आने की कोशिश करूंगी। आ जाना। ठीक है, वादा करो। वादा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा तो ये बहुत बेहतर है। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। रूज घर पर है क्या? नहीं, वो अभी तक नहीं आई। और अम्मी? वो किचन में खाने की तैयारी कर रही है। चलो ठीक है, शुक्रिया। चलो मेरी जान। यकीन नहीं आता हम ऐसे लोगों के लिए तैयारी कर रहे हैं। नायला बस ठीक है अम्मी, मैं कुछ नहीं कहूंगी, चुप हूँ। हाँ जी, तो हम दादी जान के घर आ गए। अम्मी आपको पता है जैसे ही हम घर आए ये फौरन सो गई। हाय बिस्मिल्लाह, दादी की जान आ गई। ओए मेरी शहजादी तो सो रही है। अल्लाह बुरी नजर से बचाए। माशाल्लाह अजलान, मैं कुर्बान जाऊं इस पर। अजलान तुम इसे फौरन तो नहीं ले जाओगे ना? नहीं फौरन नहीं, दुआ के आने तक ये यहीं पर रहेगी। ये तो अच्छी बात है। हाँ हयात, जुलकर तुम दोनों किचन के काम देखो, मैं अपनी पोती के साथ वक्त गुजारूंगी। आप फिक्र न करें आपा। आ जाओ। मेरी जान सो रही है। सो रही है। नन्ही परी। आह, क्या हाल है आप? अच्छी हूँ, तुम सुनाओ। ठीक हूँ मैं भी। ये तैयारी किस लिए है? तुम्हारे चचा और जैनब खाने पर आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? आज शाम। मैं आज शाम घर पर नहीं होंगी अम्मी। क्यों नहीं होगी? मैंने एक दोस्त से मिलने का वादा किया था, मुझे कमिटमेंट पूरा करना है। नूर कौन सी दोस्त से? मुझे कुबरा से मिलना है अम्मी। हाय बेटा, पहले तुम मेहमानों से मिल लेना, उसके बाद आराम से चली जाना। चलो मेरी जान, हम चलकर आराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो फिर ये सब मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया है। तबीयत गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती? अभी तो नहीं, देखूंगी। अच्छा है, ये भी चख लेती हूँ। ये तो वाकई बहुत अच्छा है। किसी प्रोफेशनल शेफ से बनवाया ना? बिल्कुल नहीं, जैसा कि मैंने कहा कि मैंने सब खुद बनाया है। ठीक है, मान लेती हूँ। तो बताओ इसके कितने नंबर मिलेंगे? 10 में से 8 दूंगी मैं। बस 8 पॉइंट? 2 पॉइंट किस लिए काटे? बस काट दिए। मुझसे पूरे नंबर लेने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, 8 पॉइंट। हाँ तो कैसी हैं आप भाभी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम मिलने के लिए ज्यादा आ नहीं सके, इसके लिए माजरत चाहता हूँ। कोई बात नहीं। मेज तैयार है तो चलते हैं सब। बिल्कुल। चलो आ जाओ बेटी। क्या हुआ? मुझे अचानक से तुम्हारी वो बात याद आ गई। क्या मतलब? तुमने कहा था ना कि हमें एहतियात से चलना चाहिए, वही बात। हाँ, समझ गई। अरे यार, तुम नाराज तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, बल्कि बहुत अच्छा लगा मुझे। इससे पता चलता है कि तुम कितने केयरिंग हो। मुझे भी लगता है कि मैं वाकई केयरिंग हूँ। मेरा मतलब है, मैं चाहता हूँ कि हर चीज अपने वक्त पर मुकम्मल हो। दुआ,
मुझे हर वक्त तुम्हारी ही फिक्र रहती है। क्या तुम जवेरिया को लेने जाओगी? हाँ, वहीं जा रही हूँ बस। इससे पहले कि देर हो निकल जाती हूँ। ठीक है, तो चलो तुम्हें छोड़ दूं मैं। ड्राइवर तुम्हारा बाहर वेट कर ठीक रहा है। है। अपना ख्याल रखना। हर चीज के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारे आने का भी बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। चली गई दुआ? जी हाँ, उसे तुम्हारा बनाया हुआ खाना पसंद आया। मैं अच्छा पकाती हूँ। क्या तुम्हें लगता है उसने तुम्हारा यकीन किया होगा? जी हाँ, बिल्कुल किया। हाँ जी। ओह गॉड, पानी लेके आना भूल गई। पहले पानी लेकर आती हूँ, फिर बैठूंगी। ये क्या था? हाय, डरा दिया तुमने मुझे। शुक्र है खत्म हो गया। मरियम साहिबा, इस खाने के लिए बहुत शुक्रिया। आपने बहुत मजे की चीजें बनाई। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। अम्मी ने खास तौर पर आपके लिए तैयार किया है। शुक्रिया। खास कर उमर अंकल, आपके लिए। मैं जरा जवेरिया को देख लूं। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ अज़लान। ठीक है, जाना चाहो। उरूज और अज़लान एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। आपको इस पर बहुत खुशी होती होगी ना? खुशी है। चचा जान, ज़ैनब साहिबा, बुरा ना मानिएगा, एक बात करनी है। मुझे जरा जल्दी जाना है। एक दोस्त से मिलने का वादा किया है, सोचा है कि जल्दी निकल जाऊं। हाँ बिल्कुल नूर, क्यों नहीं। नूर बेटा, रात को देर तक बाहर रहना तुम्हारी आदत बन गई है। अम्मी, मैंने घर आकर बताया था आपको। नूर, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। हम भी बस अब निकलेंगे, इसलिए परेशान ना हो, साथ ही चलना। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। आप मुदाखलत ना करें तो अच्छा है। दरवाजा खोल लो जाकर।
खुश आमदीद दुआ। बहुत शुक्रिया नूर आपा। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं भी ठीक हूँ। जवेरिया को लेने आई हूँ। अच्छा किया। जवेरिया अजलान के साथ है, वो उसे देख रहा है। अंदर आ जाओ, तुम्हारी अम्मी भी आई हैं। मुझे नहीं मालूम था। आ जाती हूँ मैं। ओह, तुआ साहिबा खुश आमदीद। आने में काफी जल्दी कर दिया आपने, थोड़ा और देर से भी आ सकती थी। अजलान तुम बाज नहीं आओगे ना? टाइम देखो क्या हो रहा है, तुम अब आई हो जवेरिया को लेने। बास तो तुम नहीं आ रही हो। अजलान तुम क्या कर रहे हो? खामोश रहिए आबा। अजलान तुम्हारा मेरी जिंदगी से अब कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी तो कोई जिंदगी है ही नहीं। अल्लाह मुझे सब्र दे। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद बेटी। दुआ क्या हुआ? अजलान कोई मसला है? जैनब साहिबा आप दखल मत दीजिए। आपकी बेटी एक गैर मर्द से मिलने के लिए अपनी बेटी को नजरअंदाज कर रही है। अजलान बस बहुत हो गया, अपनी हद में रहो। असल में तुम हद में रहो उमर। मरियम बेगम, ये तुम क्या कर रही हो? क्या हुआ है? सब इतने गुस्से में क्यों हैं? कहीं नाइला ने फिर से कुछ तो नहीं किया? तुम अपना मुंह बंद ही रखो, मुझे बोलने पर मजबूर मत करो। तुम कुछ बोल भी दो तो क्या हो जाएगा? जब भी बोलती हो फजूल ही बोलती हो। आता क्या है तुम्हें? मुंह बंद ही रखा करो अपना। क्या कहा तुमने? ये हो क्या रहा है? बस बहुत हुआ, ठीक है। क्या सब पागल हो गए हो? किसी की बात पर कोई खामोश नहीं रह सकता। बेहतर है मैं जवेरिया को लेकर चली जाऊँ। उमर हमें भी चलना प्लीज चाहिए। बैठ जाए। उमर बैठ जाओ। जैनब साहिबा प्लीज आप भी बैठ जाए। बेटी बैठ जाओ। अरे कभी कभी तो हम लोग इस तरह से मिलकर इकट्ठे बैठते हैं, ऐसे बैठने का मौका कहाँ मिलता है। बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाओ। आ भी जाओ नूर। फोन क्यों नहीं उठा रही तुम? कहाँ रह गई? मैं कब से वेट कर रहा हूं। अगर नहीं आ रही तो मैसेज तो कर दो।